पैसे लेकर संसद में सवाल पूछे, ये आरोप लगा है महुआ मोइत्रा पर। और अब सामने आया है एक गवाह जो महुआ के खिलाफ बयान दे रहा है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पहली बार लोकसभा सांसद बनी। लोकसभा की बहुत तेज तर्रार सांसदों में उनकी गिनती होती है और लोकसभा में उनकी अटेंडेंस का परसेंट लगभग 85% है। वो एक्टिव भी बहुत रहती हैं। लोकसभा में उन्होंने पिछले 5 साल में करीब 36 डिबेट में दमदार भाषण दिए, 60 से ज़्यादा सवाल पूछे और उनके तेवरों से लगता है कि सरकार के खिलाफ बोलना उनको अच्छा लगता है। पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट की सांसद के तौर पर पिछले 4-5 साल में लोकसभा में उन्होंने जो सवाल सरकार से पूछे, उसी को लेकर वो अब विवादों में घिर गई हैं। महुआ पर आरोप लगाया है लोकसभा के एक और तेज तर्रार सांसद, बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने। आरोप यह है कि महुआ ने लोकसभा में 61 में से करीब 50 सवाल पैसे लेकर पूछे। देश के बड़े बिजनेसमैन गौतम अडानी के खिलाफ, पीएम मोदी को निशाना बनाने के लिए और हीरानंदानी कंपनी के इंटरेस्ट में। और इस पूरे विवाद को कहा जा रहा है कैश फॉर क्वेरी। झारखंड के गोड्डा लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 15 अक्टूबर को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी थी। री इमर्जेंस ऑफ नेस्टी कैश फॉर क्वेरी इन पार्लियामेंट। री इमर्जेंस इसलिए क्योंकि संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने का कांड पहले भी यानी 2005 में भी हो चुका है और उस समय आरोप साबित होने के बाद 11 सांसदों की संसद सदस्यता चली गई थी। निशिकांत की चिट्ठी में महुआ मोइत्रा पर 2 आरोप लगाए गए हैं। एक, सांसद होने के नाते उन्हें जो पार्लियामेंट पोर्टल का लॉगिन एक्सेस मिला था वो उन्होंने हीरानंदानी कंपनी के सीईओ दर्शन हीरानंदानी के साथ शेयर किए। दूसरा आरोप यह है कि अडानी के खिलाफ महुआ मोइत्रा ने कैश और गिफ्ट लेकर जो सवाल पूछे वो दर्शन हीरानंदानी ने बताए थे और ये सब हीरानंदानी के इंटरेस्ट में किया गया। इन सारे आरोपों को महुआ गलत बता चुकी हैं और लीगल नोटिस भेजकर मांग कर रही हैं कि निशिकांत इन आरोपों को वापस ले, लेकिन अभी तक निशिकांत ने ऐसा कुछ किया नहीं है, तो आरोप बरकरार हैं और आरोपों के घेरे में महुआ मोइत्रा बनी हुई हैं। आरोपों के घेरे में हीरानंदानी कंपनी के सीईओ दर्शन हीरानंदानी हैं। वो हीरानंदानी के मालिक निरंजन हीरानंदानी के बेटे हैं। पैसे लेने का जो आरोप लगाया है उसमें दर्शन हीरानंदानी पर ही महुआ को पैसे और गिफ्ट देने का आरोप है। इस विवाद में नाम आने पर दर्शन हीरानंदानी ने एक एफिडेविट फाइल किया है जिसमें पार्लियामेंट पोर्टल का एक्सेस महुआ से मिलने और महुआ को कैश और गिफ्ट देने जैसी बातें कही गई हैं। एफिडेविट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप के बारे में संसद में सवाल उठाने के लिए सांसद महुआ मोइत्रा के पार्लियामेंट लॉगिन का इस्तेमाल किया गया था, जिससे हीरानंदानी महुआ की तरफ से सवाल कर सकें। उन्होंने एफिडेविट में कुछ ऐसी डिटेल्स और भी दी हैं जिससे ये लगता है कि अडानी पर सवाल पूछने के लिए महुआ की लॉगिन का इस्तेमाल हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि महुआ को लग्जरी गिफ्ट, उनकी फॉरेन ट्रिप को स्पॉन्सर वगैरह भी किया गया। दर्शन ने लिखा कि मैं उन्हें नाराज़ करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। एफिडेविट में ये डिटेल भी दी गई है कि 2017 में बंगाल बिजनेस समिट में उनकी मुलाकात महुआ से हुई, फिर वो धीरे धीरे क्लोज फ्रेंड बन गए। हीरानंदानी को उम्मीद थी कि जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं वहां बिजनेस बढ़ाने में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से उन्हें मदद मिलेगी। और ये बात सही है क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, महुआ ममता की पार्टी तृणमूल की सांसद हैं और इससे हीरानंदानी को वहाँ कुछ बिजनेस इंटरेस्ट दिखा जो महुआ के जरिए पूरा हो सकता था। एफिडेविट में ये भी लिखा हुआ है कि वो बहुत एम्बिशियस थी और पीएम मोदी को बदनाम करके नाम कमाना चाहती थी। महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी के एफिडेविट को देखा है और उस पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि ये तो प्लेन पेपर पर दिया गया एफिडेविट है जो वैलिड हो ही नहीं सकता। इस पे न तो लेटर हेड है न ये नोटराइज्ड है। जब किसी जांच एजेंसी ने दर्शन हीरानंदानी को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया तो उन्होंने एफिडेविट दिया किसको और क्यों?
महुआ ने आशंका के साथ यह आरोप लगाया है, लगता है कि गन पॉइंट पर यह एफिडेविट लिखवाया गया और उनका कहना है कि जिस बिजनेस ग्रुप की पहुंच पीएमओ तक हो उस पर कौन दबाव डाल सकता है। ये महुआ मोइत्रा के सवाल हैं दर्शन हीरानंदानी के दावों को लेकर। हीरानंदानी मुंबई के बड़े बिल्डर तो हैं ही, उनके बिजनेस पोर्टफोलियो में कई ऐसे बिजनेसेस हैं जहां उनकी टक्कर और उनका कंपटीशन अदानी ग्रुप के बिजनेस से होता है। महुआ मोइत्रा ने पैसे लेकर सवाल पूछे या नहीं, ये आरोप न तो गलत साबित हुआ है न सही साबित हुआ है। ये फैसला संसद की एथिक्स कमेटी करेगी। 15 अक्टूबर को निशिकांत ने स्पीकर को चिट्ठी भेजी थी और स्पीकर ने 17 अक्टूबर को जांच संसद की एथिक्स कमेटी को सौंप दी, जिसके अध्यक्ष बीजेपी के सांसद विनोद सोनकर हैं और इसमें बीजेपी के सांसदों की संख्या सबसे ज्यादा है। 26 अक्टूबर को कमेटी कैश फॉर क्वेरी मामले में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और एक वकील जय अनंत का पक्ष सुनेगी। निशिकांत ने स्पीकर से मांग की है कि महुआ को संसद से सस्पेंड किया जाए। विशेषाधिकारों के गंभीर उल्लंघन, सदन के अपमान के मामले में उन पर आपराधिक केस होना चाहिए। लेकिन इस स्थिति तक मामला तब पहुंचेगा जब महुआ आरोप पर लगे आरोप सही साबित होंगे।